नीट परीक्षा में कथित धांधली का सवाल सड़कों से अदालत तक गूंज रहा है। जो सिलेक्ट हुए हैं उनके जहन में भी तमाम सवाल हैं और जो कुछ नंबरों से रह गए हैं वो भी रिजल्ट पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में जो स्थिति बन रही है वो काफी चिंताजनक है। टॉप करके भी टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। जिस दिन रिजल्ट आना था उसके 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद से ही रिजल्ट को लेकर तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि जिन याचिकाओं पर कोर्ट में आगे सुनवाई होनी है उनमें क्या होगा। सवाल ये भी कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर की गुत्थी आखिर है क्या। और सवाल ये भी कि जिन ग्रेस मार्क्स से बच्चों की रैंक हजारों में इधर उधर हो गई उन ग्रेस मार्क्स को देने की दलील में आखिर कितना दम है। उन्हीं सवालों पर आज विस्तार से हम बात करेंगे। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं जो सवाल बनकर खड़ी हैं। ये सवाल ये है कि मेहनत करके परीक्षा देने के बाद भी छात्रों को सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। जी हाँ गुंजन, देखिए सवाल ये भी है कि जिस एनटीए की परीक्षा की पवित्रता पर कोर्ट तक भरोसा नहीं है उस पर आम छात्र कैसे भरोसा कर सकता। तो देखिए नीट का जो इम्तिहान है वो परीक्षा है जिसे पास करके छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप भी पूरी तरीके से सहयोग करते हैं ताकि बच्चे जो है उनका सपना पूरा हो जाए। लेकिन इस साल नीट का नतीजा आया तो बवाल मच गया। पिछले साल तक जिस रैंक पर एम्स जैसे कॉलेजेस मिलने की उम्मीद जताई जाती थी, इस साल उन छात्रों को भी एम्स नहीं मिल पाएगा जिन्होंने 50 से 60 के बीच में रैंक हासिल की है। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली का पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों को अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लगा है। सवाल कई हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहे। रिपोर्ट देखिए। देश में 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। ये वो परीक्षा है जिसे पास करके देश के स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आया। नतीजे के बाद से धांधली और पेपर लीक का आरोप लग रहा है। सवाल ग्रेस मार्क्स देने की व्यवस्था पर भी उठ रहा है। छात्र परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं। वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, तब तक काउंसलिंग रोकी जाए। क्योंकि पिछली बार जितने नंबर पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। बच्ची ने जब रोल नंबर पे एग्जाम दी हुई थी तब वो रोल नंबर से हिसाब से हमने जो ओएमआर शीट डाउनलोड की तो ये है। तब रैंक अब आया 4 दिन पहले 5 दिन पहले, तब इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए। ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली ओएमआर शीट ये है। पढ़े लिखे गार्जियन है, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे उसका स्टैंडर्ड क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करें एनटीए टीचरों के साथ, तब पता चलेगा किसका स्कीम कहाँ है। और सीबीआई जांच हो। मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि इसके सीबीआई जांच हो और जो अफसर यहाँ जो है धांधली किया है उस पर फांसी की सजा हो। डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। इसमें बच्चे के साथ सारे गार्जियन एग्जाम देते हैं। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे। एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या। नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली के आरोप हैं तो एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन पहली बार फुल नंबर यानी 720 के साथ 67 टॉपर कैसे हो गए। एक ही सेंटर से कई टॉपर चुनकर कैसे आ गए। छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए। 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों आ गया। बाकी सारे सवालों को दरकिनार करें तो ये बात कुछ पच नहीं पाती है कि आखिर 67 छात्रों को 720 नंबर कैसे आ गए। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लिहाजा तकनीकी रूप से 718 और 719 नंबर पाना असंभव है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए ने सफाई दी है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ।
जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं 100 से 150 नंबर तक की दी गई है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे मेरिट में आ गए। अगर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए भी गए तो एजेंसी को ये बताना चाहिए था कि ग्रेस मार्क्स के आधार क्या हैं। बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर एवरेज कट ऑफ है वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी, 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो। बात यही नहीं खत्म होती। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि पटना में परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की और जांच भी चल रही है, लेकिन एनटीए कुछ भी मानने को तैयार नहीं। कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। विवाद बढ़ा तो एनटीए ने कमेटी बनाई और जांच बैठा दी, लेकिन दिलचस्प ये है कि जांच कमेटी की अगुवाई भी एनटीए के चेयरमैन ही कर रहे हैं। अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। मामला कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और एनटीए से जवाब मांगा है, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम कराने की मांग खारिज कर दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।